हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, स्टार्ट हो चुका है चबूतरा का ब्लॉग। एंड चबूतरा के ब्लॉग में चबूतरा ने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भरपूर बेइज्जती की है 5 स्टार होटल की। जी हाँ, जो आप लोगों ने उसके लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि उसने एक सरप्राइज़ प्लान किया था रिज़ा के लिए एंड रेहान के लिए, मतलब दोनों बच्चों के लिए। एंड स्पेशली फॉर रिज़ा, बिकॉज़ रिज़ा का बर्थडे था, तो उसका बर्थडे का सरप्राइज़ था ये कि उसकी जो प्यारी सालू आपी है वो उसे एक 5 स्टार होटल पे लेकर के जाएगी, जो कि मुंबई का एक बहुत ही नामी, बहुत ही मशहूर 5 स्टार होटल है। वहाँ पे सालू आपी ने प्लान बनाया था कि वो लेकर के जाएगी दोनों बच्चों को, और दोनों बच्चों को वो वहाँ पर लेकर के गई भी, लेकिन एक बहुत ही बड़े ड्रामे के साथ में। उसी ड्रामे के बारे में बात करने वाले हैं आज हम इस पॉडकास्ट में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सबसे अटपटी चीज़ तो ये थी कि जब आप दोनों बच्चों को लेकर के जा रहे हो एक 5 स्टार होटल में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए ना कि उस जगह पे जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे आपको कैसी ड्रेसिंग सेंस करनी चाहिए। आई मीन, इसने दोनों में से किसी बच्चों को ये बात नहीं बताई कि हाँ आपको मैं कहाँ लेकर के जा रही हूँ। जब इसने रिज़ा को वो कार्ड दिया, देन उस समय रिज़ा ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी। एंड रिज़ा के तैयार होने से पहले इसने रेहान से पूछ लिया था कि तुम तो रेडी हो ना, वरना लेट हो जाएगा। तो इसने रेहान ने बोला कि मैं रेडी हूँ, रिज़ा लेट कर रही है, मैं लेट नहीं कर रहा। एंड कार में बैठने के बाद ये सबको बता रही है कि हम लोग ताज में जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे शाम को इवनिंग पे जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन करने, ये करने वो करने, फलाना ढिमकाना करने के लिए। तो अगर तुम बच्चों को पहले से बता देती तो बच्चे भी एक प्रॉपर वे में तैयार हो जाते ना। बिकॉज़ आप इतनी बड़ी जगह पे जा रहे हो, इतने बड़े 5 स्टार होटल पे जा रहे हो, तो वहाँ के हिसाब से कपड़े पहनना, वहाँ के हिसाब से मतलब ड्रेसिंग सेंस करना, ये बहुत ही नॉर्मल सी कॉमन सेंस ही बात है। इवन खुद चबूतरा, चलो बच्चों को तो नहीं पता था, लेकिन इवन खुद चबूतरा एंड गुटका किंग, इन लोग दोनों को तो पता था कि ये लोग ताज जा रहे हैं। उसके बावजूद चबूतरा का ड्रेसिंग सेंस, मतलब इसका ड्रेसिंग सेंस एकदम ज़ीरो पे है, डाउन टू अर्थ भी नहीं है, एकदम ज़मीन से भी नीचे दफनाया हुआ है, इतना नीचे गिरा हुआ है इसका ड्रेसिंग सेंस। मतलब समझ में नहीं आता मुझे कि इसके पास में इतने सारे जड़ी बूटी वाले, गोटा पट्टी वाले, मोतियों सितारा वाला जो इसके पास में इतना लॉन्ग लॉन्ग सूट्स है, अच्छे अच्छे अबायास इसे आते हैं कोलैबोरेशन से, इतने सारे इसके पास में हिजाब है, उसके बावजूद ऐसी फालतू की ड्रेस पहन करके ये गई वहाँ पे उस 5 स्टार होटल में। मतलब यार, जब आपको पता है कि वहाँ जाने के बाद भी आप ब्लॉगिंग तो करोगे ही करोगे, विदाउट ब्लॉगिंग तो आपकी कुछ होती नहीं है। इवन प्रॉपर कंटेंट के लिए ही आप वहाँ पे गए थे, उसके बावजूद आपका ड्रेसिंग सेंस देख करके तो मुझे बहुत ही अटपटा लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अटपटा लगा। एंड उसके बाद जो इनका मेन प्लान था वो था क्या कि बहुत ही ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना। ज़्यादा क्या, बहुत ही ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना। आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले भी जनाब जो है उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की थी कि वो बच्चों को लेकर के ताज में जाएंगे 5 स्टार होटल में, एंड बच्चों को वहाँ पर कुछ खिलाना पिलाना करेंगे, ताकि बच्चों का जो एक ड्रीम है वो कम ट्रू हो जाएगा। ड्रीम कम ट्रू जैसे बोलते हैं ना, तो वो बच्चों का जो एक ड्रीम है ताज में जाने का वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन जनाब जैसे ही वहाँ पर एंटर किए तो जनाब को मालूम चल गया कि वहाँ की रेट्स क्या है। तब जनाब ने अपनी चालाकी दिखाई एंड बच्चों को एक एक कबाब खिला दिया एंड वहाँ से कल्टी मार लिया जनाब ने, बिकॉज़ उन्हें पता था कि वहाँ की रेट किस स्टैंडर्ड तक है एंड जनाब उतना खर्च नहीं करना चाहते थे। तो अब जब मैंने ये न्यूज़ सुनी ना कि रिज़ा और रेहान को चबूतरा जो है वो उनका ड्रीम कम ट्रू वाले स्पेस पे लेके जाने वाली है, ताज में लेकर के जाने वाली है, देन मुझे लगा कि चलो वहाँ का जो स्पेशल बफ़े है वहाँ पर ये उसे लेकर के जाएगी एंड बच्चों का जो एक सपना है कम से कम वो अब पूरा होगा एंड बच्चों को अच्छा लगेगा। एंड उस बफ़े का टाइमिंग आई गेस जहाँ तक 3:30 to 6:30 है, या फिर 4:30 to 6:30 ऐसा ही कुछ है। लेकिन चबूतरा ने जब ये चीज़ बोली ना कि फ्रेंड्स हम वहाँ पर ना 6:45 में पहुँचे फ्रेंड्स, मतलब ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ लेकिन बफ़े के टाइम से थोड़ा सा लेट हो गया फ्रेंड्स। एंड उसका गुटका किंग उसे रिप्लाई देता है इस चीज़ में कि हाँ, सबको ले जाना, इतनी बड़ी टोली को, इतना पूरा पलटन को लेकर के जाना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, अब सब तैयार होंगे तभी तो जाएंगे। जबकि कोई पलटन नहीं था,
मतलब मुझे तो जब ये चीज़ उसने बोली मैं सुन के तभी हैरान थी कि ये किस पलटन की बात कर रहा है, किन लोगों की बात कर रहा है, किस भीड़ की बात कर रहा है, जबकि सिर्फ 2 बच्चे हैं, एक ये दोनों 2 बच्चे एंड एक उनका पालतू कुत्ता जो उनके पीछे हमेशा दुम हिलाते हुए भागते रहता है, दौड़ते रहता है, उनका एडिटर। वो बस यही लोग थे ना। एंड वो भी कोई प्रॉपर वे में तैयार नहीं थे, कोई सजे धजे नहीं थे कि इनको तैयार होने में टाइम लगा, बिकॉज इन्हें पता ही नहीं था कि इन्हें कहाँ जाना है। तो इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो ये इनकी प्लानिंग स्टार्टिंग से थी कि हमें टाइम से पहले नहीं पहुंचना, हमें टाइम से लेट पहुंचना है। बिकॉज चबूतरा ने बताया कि वहाँ जो बफ़े का प्राइस था वो 3000 to 4000 पर पर्सन पर हेड था वो। तो खर्चा तो हो ही जाता, अब 5-5 लोग हैं तो जाते तो 20-25 के अप्रॉक्स तो खर्च हो ही जाता। थोड़ा मोड़ा इधर उधर का अगर कुछ खाते ये लोग तो 100% उतना खर्च हो ही जाता। तो अब ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा आगे चल कर के प्रॉब्लम क्रिएट करती, बिकॉज अभी गुटखा किंग जो है वो पैसे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पाबंदी कर रहा है। गुटखा किंग के अकॉर्डिंग चबूतरा जितने भी पैसे फालतू के खर्च करती अपनी फैमिली के ऊपर में, वो चाहता है कि वो ना करे। इसीलिए उसके पैसे को वो या तो कभी ज़मीन खरीदने में लगा देता है, कभी फ्लैट खरीदने में लगा देता है, कभी रिनोवेशन में लगा देता है, मतलब कुछ ना कुछ में लगा ही देता है, लेकिन फालतू के खाने पीने की खर्च पे नहीं करने देता। एंड चबूतरा भी अब बच्चों के ऊपर जितना खर्च करती है वो अब उतना नहीं करती। मतलब चबूतरा ने भी अपने हाथ मोड़ लिए हैं, बिकॉज उससे भी गुटखा किंग ने प्रॉपर वे में समझाया होगा, सिखाया होगा, तो वो उसकी बात मान करके चल रही है। तो ये चीज़ हुई कि इन दोनों की फुल प्लानिंग थी कि हमें टाइम से लेट पहुंचना है। एंड टाइम से लेट पहुंचने के बाद हम ऑटोमेटिक, जाहिर सी बात है कि हमारे पैसे उतने खर्च होंगे नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ जाने के बाद वहाँ की कॉस्ट जिस हिसाब से थी वहाँ पे मालूम चल ही गया कि इन्हें 1500 रुपये से ऊपर एक इंसान के ऊपर खर्च हो ही गया। तो चबूतरा की ये प्लानिंग वहाँ पे कुछ काम नहीं की। एंड लास्टली जब इन सब नौटंकी हो गई, इन सब नौटंकी के बाद चबूतरा ने अपने ब्लॉग में लास्ट में कहा कि फ्रेंड्स वहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, सो मैं वहाँ पे आपको खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप खाने के लिए अगर जा रहे हो तो वहाँ पे मत जाओ। क्यों भाई, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया, तुम्हें वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया, तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ का खाना सही नहीं है। चबूतरा ने ये जो लाइन है ना वो इसलिए बोली बिकॉज चबूतरा को वहाँ पे प्रॉपर वे में व्लॉगिंग करने के लिए नहीं कहा गया। ये मैं नहीं कह रही हैं कि व्लॉगिंग उसे करने नहीं दिया गया, लेकिन हाँ हर जगह की एक अलग अलग मतलब अपनी अपनी इन्वायरमेंट में होता। वहाँ पे सिर्फ आप अकेले नहीं हो, वहाँ पे और भी लोग हैं, तो वो तो अपने हर कस्टमर का ध्यान रखेंगे ना। अब आपके चलते किसी और को डिस्टर्बेंस होगी तो वो चीज़ तो सही नहीं है। एंड अभी की लाइफस्टाइल में इतने ज़्यादा ब्लॉगर्स भरे पड़े हैं कि हर अगले दिन कोई ना कोई पहुंच जाता है ब्लॉगिंग करने के लिए। तो चबूतरा को वहाँ पर ये नहीं कहा गया कि तुम व्लॉगिंग मत करो, लेकिन एक नॉर्मल में नॉर्मल व्लॉगिंग करो। लेकिन इनकी टोली जो है वो तो आप लोगों को पता ही है। रिजा मेरा फ़ोटो खींच दो, गुटखा किंग यहाँ पे पोज अच्छा आ रहा है, चबूतरा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो इनकी ये नौटंकी, ये लोग कहीं भी जाते हैं तो मछली बाज़ार बना देते हैं। यही चीज़ इसने वहाँ पर भी की। तो वहाँ पर इसे ये चीज़ कहा गया कि आप नॉर्मल वे में व्लॉगिंग करो, इस तरह से मछली बाज़ार मत बनाओ। तो जस्ट बिकॉज कि चबूतरा को व्लॉगिंग करने के लिए मना किया गया, इसलिए चबूतरा ने ताज की पूरी धज्जी उड़ा दी। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है कि ताज में खाने को लेकर के कोई प्रॉब्लम है या फिर वहाँ का खाना अच्छा नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो ये लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस तरह से सिचुएशन को क्रिएट कर करके और ये चीज़ें अपने व्लॉग में दिखाते हैं कि हमें किसी चीज़ के लिए मना कर दिया गया तो मतलब वो जगह ख़राब है, वहाँ की हर चीज़ ख़राब है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो यही सारी नौटंकी हुई चबूतरा के इस लास्ट वाले व्लॉग में, जिसके बारे में मैंने इस पॉडकास्ट में बात की। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट में। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन वीडियो और पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।